सेट बिल्डिंग मेथड, पिछले लेक्चर में रोस्टर मेथड हो गया था। रोस्टर मेथड में क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते थे। अब इसमें क्या है, इसमें उन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, मतलब में एलिमेंट्स बाकी लोगों से थोड़ा अलग होंगे। जैसे वो रोस्टर मेथड में था अपना A इक्वल टू AEIOU। अब जैसे आ गया क्वेश्चन कि आप इसे लिखिए सेट बिल्डिंग मेथड में, सेट बिल्डिंग मेथड में। तो ये क्या है, ये है वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे जो जो पॉइंट आते हैं वो देख लीजिए, इसे बोलते हैं कोलन, और इसका मतलब होता है सच दैट। तो इसे अपन ऐसे लिखेंगे x सच दैट x। अब इसकी विशेषता लिखेंगे कि ये है क्या, ये क्या है, ये है वोवेल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। यहाँ लिखेंगे x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको रोस्टर फॉर्म में एक सेट का नाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, किससे छोटी, 4 से छोटी, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे a, ये लिखा है x सच दैट x। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर, कैसी नेचुरल नंबर है, 4 से छोटी, तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। क्लियर ना। इसके बाद बात आती है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिख के ले रहे हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, ये भी नेचुरल नंबर है, किससे छोटे हैं, 7 से छोटे हैं, ठीक है ना। तो इसे अपन लिख सकते हैं x such that x is a natural number less than 6। क्लियर ना। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है और आपको अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये, the collection of all months of a year beginning with a letter J। तो ऐसे मंथ्स का कलेक्शन दिया हुआ है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं J से। तो देखते हैं J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेट। तो पहला वाला सेट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में
बताना है कि ये जो इनका कलेक्शन दिया हुआ है तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है और ये सेट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते, किसी को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। जैसे ये है मोस्ट टैलेंटेड पर्सन या मोस्ट टैलेंटेड राइटर, देख लेते हैं। तो ये 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और 10 लोगों का कलेक्शन, अब उसमें ये थोड़ी पता कर पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा टैलेंटेड है और कौन सा थोड़ा कम टैलेंटेड है ना। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो यह क्या नहीं है, यह सेट नहीं है। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो संसार के 11 बेस्ट बैट्समैन के नाम लिखने हैं और उनका जो कलेक्शन बना हुआ है वो बताना है कि ये क्या है, सेट है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि हम ये नहीं क्लियरली कह सकते कि ये ज़्यादा इसकी अपेक्षा टैलेंटेड है या ये ज़्यादा बेस्ट बैट्समैन है। तो इसी प्रकार से हम ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनका कलेक्शन, तो ये तो वेल डिफाइंड रहता है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं। और जैसे क्लास 11th है तो क्लास 11th में आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो यह क्या हो गया, सेट हो गया। तो ऐसे सारे चीज़ों का कलेक्शन, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेट होता है। नेक्स्ट, a collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं तो उनका जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ये था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर जो कि 100 से कम है तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या है, हमारा सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या है, सेट है। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है इसमें सब क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स कैसे इवन हैं, ये अच्छे वेल डिफाइंड हैं। तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या है, ये भी क्या है, सेट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसा कि हम देख सकते हैं इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं हम गिन सकते हैं और ये वेल डिफाइंड है कि इस चैप्टर में यही चीज के क्वेश्चन है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन हो, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये भी सेट है। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ, जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो ये हम पता नहीं लगा सकते कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कितने हैं, क्या कैसा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। जनरली आप ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, मोस्ट, बेस्ट वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है, ये इसकी जो कलेक्शन होते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। Insert the appropriate symbols in the
ब्लैंक स्पेस। ठीक है, पहले इनका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट है, क्या कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट से लिया गया है तो वो इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 है, इस सेट में 1 है, हाँ है, तो ये बिलोंग करेगा। जैसे हम क्या लेते हैं 0, तो 0 है ये के साथ नहीं है, तो इसमें 0 नहीं है तो ये नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका वो है 5 और ये ऐसे ऐसे डॉट लिखा हुआ है और ये ए लिखा है। अब इसमें हमें भरना है कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं ये कि ये जो 5 है वो इसमें है कि नहीं है, तो इसमें 5 है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू का। अब हम बात करते हैं दूसरा दिया हुआ है 8 और ये डॉट 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 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8। तो क्या 8 इस सेट में है, ढूंढ सकते हैं आप। यहाँ पे 8 जो है इस सेट में नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा, इसके जो 6 पार्ट हैं, समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Write the following set into the रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमें इन सेट्स को लिखना है कहीं में, रोस्टर फॉर्म में। जो पहला क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, जहां पे दिया हुआ -3 लेस देन इक्वल x ग्रेटर देन 7। देखिए, अब देखिए जो ये फॉर्म है अभी पढ़ाई थी, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म से क्या लिखना है, वैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हैं। तो ये क्या है, x क्या है, एक इंटीजर है। क्या है ये, एक इंटीजर है। एक ऐसा इंटीजर है जो -3 के बराबर है और उससे बड़ा भी है, और कहाँ तक जा रहा है, 7 से पहले तक। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इंटीजर तो अपन जानते हैं, कल अपन ने बताया था इंटीजर क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो -3 और उससे बड़ा। जैसे अपन नंबर लाइन में बड़े की तरफ चलते हैं तो हमें कहाँ चलना पड़ता है, राइट की ओर। तो क्या लिखेंगे अपन रोस्टर के लिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर ना, क्लियर। हाँ, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x such that x is a natural number less than 6। ठीक है ना, तो अपन को क्या है, नेचुरल नंबर लिखनी है, कैसी हो वो, 6 से क्या हो, कम हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, ये सारे के सारे इसमें सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिए हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन तक दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उसने x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। digit number such that sum of its digit is 8। तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो कैसे है, 2 डिजिट वाले नंबर है। कितने डिजिट वाले नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर है। अब 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर हैं जिनका सम क्या है, जिनका सम है 8। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं पहला जो नंबर है, कहाँ है,
हम देख सकते हैं कि 1 और 7 को ऐड करने पर क्या आता है 8। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया 17 और एक हो गया 70। 2 और 6 को ऐड करने पर क्या आता है 8, तो ये हो जाएगा 26 और 62। 3 और 5 को जब हम ऐड कर दें तो क्या आता है 8, क्या आएगा 35 और 53 और 40 और 80। क्लियर ना? यही वो नंबर हैं जिनके डिजिट्स का क्या है सम कितना है 8। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60। थर्ड का फोर्थ x such that x is a prime number जो कि क्या है डिवाइजर है 60 का। ठीक है, तो 60 का डिवाइजर क्या है, तो 60 ये लिखा है 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब 30 आएगा, फिर 2 करेंगे, 15 आएगा, फिर 3 करेंगे, 5 आएगा, 5 तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2, 3 और 5। तो इन लोगों का सेट है। क्लियर ना? ये इसे डिवाइड कर रहे हैं और ये सब प्राइम है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमें इसका सेट देखना है। ठीक है, जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में एक बार बताया था आपको कि जब सेट लिखते हैं तो उसमें कोई भी लेटर क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपन ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओ लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन लिखेंगे। एन के बाद ओ रिपीट हो चुका है, ओ को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे एम। ई रिपीट अभी नहीं हुआ, ई लिखेंगे। टी रिपीट हो चुका है अपना और आर रिपीट हो चुका है और क्लियर। अब हम बात करते हैं अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो पार्ट है 6। द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ बेटर। बेटर लेटर लिखा हुआ है उसका अपन को क्या लिखना है सेट, BETTER। ठीक है ना? इसका अपन को क्या लिखना है सेट। तो इसके सेट के लिए क्या लिखेंगे बी, फिर क्या है ई, फिर क्या है टी, फिर क्या है आर। क्लियर ना?